हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? वो अच्छे बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ राजा मानसिंह के इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है, तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। मिर्जा राजा मानसिंह आमेर राज्य के सूर्यवंश कछवाहा राजा थे। उनका जन्म 1550 में राजस्थान के आमेर में हुआ था। उनका पिता का नाम भगवान दास थे। उन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वो अकबर की सेना के प्रधान सेना थे। उन्होंने राजधानी आमेर के आमेर किले के मुख्य महलों का निर्माण करवाया। कछवाहा घराने ने मुगलों से अपने सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध कामयाब रखते थे, ऐसे इतिहासकारों का मानना है। राजा मानसिंह के बुआ यानी जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था और मानसिंह के बहन शादी संगठन जहांगीर यानी सलीम के साथ 1584 में हुआ था। राजा भगवान दास जी के उत्तराधिकारी राजा मानसिंह को मुगल सम्राट अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। मानसिंह ने उड़ीसा और आसाम को जीतने के बाद उनको बादशाह अकबर के अधीन बना दिया। राजा मानसिंह ने अफगान को जीता था। राजा मानसिंह ने भयभीत होकर काबुल को भी अकबर के अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने इन कार्यों के फलस्वरूप मानसिंह बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल का शासन नियुक्त हुआ। जब अकबर के सेनापति मानसिंह शोलापुर, महाराष्ट्र विजय करके लौट रहे थे तो मानसिंह ने प्रताप सेना से मिलने का विचार किया। महाराणा प्रताप उस वक्त कुंभलगढ़ में था। अपनी राज्य सीमा मेवाड़ के भीतर से गुजरने पर महाराणा प्रताप को उनके स्वागत का प्रबंध उदयपुर के उदय सागर की पाल पर करना पड़ा। स्वागत सत्कार एवं परस्पर बातचीत के बाद भोजन का समय भी आया। महाराजा मानसिंह भोजन के लिए आए, किंतु महाराणा प्रताप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने महाराणा प्रताप के पुत्र आमेर सिंह के इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराणा साहब के सिर में दर्द है, अंत वे भोजन पर आपका साथ देने में असमर्थ है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यही घटना हल्दीघाटी के युद्ध का कारण भी बनी। अकबर को राणा प्रताप के इस व्यवहार के कारण मेवाड़ पर आक्रमण करने का और एक मौका भी मिल गया। सन 1576 में महाराणा प्रताप सिंह को दंड देने के अभियान पर नियुक्त हुए। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ को और उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ अकबर का जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महाताब खां, आसफ खां और महाराजा मानसिंह के साथ अकबर का शहजादा सलीम मुगल सेना का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। उस विशाल मुगल सेना का कड़ा मुकाबला राणा प्रताप ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ किया। हल्दीघाटी की पीलीभूमि रक्तरंजित हो उठी। सन 1576 के 21 जून को गकुंदा के पास हल्दीघाटी के प्रताप और मुगल सेना के बीच एक दिन के इस भयंकर संग्राम में 17,000 सैनिक मारे गए। यही राणा प्रताप और मानसिंह के आमना सामना होने पर दोनों के बीच विकट युद्ध हुआ। चेतक की पीठ पर सवार प्रताप अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक पर काले नीले रंग के अरबी नस्ल के अस्त्र-चेतक पाव जमा दिए और अपने भले सीधा राजा मानसिंह पर एक पलायनकारी वार किया। पर तत्कालीन अपने हाथी के मजबूत होते चिपक कर नीचे बैठ जाने से इस युद्ध में उनकी जान बच गई। प्रताप के दुर्घर्ष भार से बुरी तरह से मुड़ गया। बाद में जब गंभीर घायल होने पर राणा प्रताप जब हल्दीघाटी की युद्ध भूमि से दूर चले गए, तब राजा मानसिंह ने उनके महलों में पहुंचकर प्रताप के प्रसिद्ध हाथियों में से एक हाथी रामप्रसाद को दूसरी लूट के सामने के साथ आगरा दरबार में भेजा, परंतु मानसिंह ने चित्तौड़गढ़ के नगर को लूटने की आज्ञा नहीं दी। ये जानकर बादशाह अकबर ने उन पर काफी कुपित हुआ और कुछ वक्त के लिए उन्हें दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजा मानसिंह ने काबुल, बुल्क, बुखार, बंगाल और मध्य और दक्षिण भारत में 67 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। वो राजपूत और मुगलों दोनों की युद्ध रणनीति में पारंगत थे। मानसिंह जी के मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फरवरी 1985 में बंगाल में मृत्यु हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप को राजा मानसिंह के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।